नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हे यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खुश होंगे और सेफ़ होंगे। और आज है हमारी प्रेगनेंसी सीरीज़ का लास्ट वीडियो, जो कि होगा कि मैं अपने बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई एम अ फ़र्स्ट टाइम मॉम और मुझे एक्चुअली पता नहीं है मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं या कम ले ली हैं। इन केस अगर कम लगती हैं तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि मुझे और क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए अपने साथ। और अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा कमेंट में कि मुझे कौन सी चीज़ें रिमूव कर देनी चाहिए और जिनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊंगी अपनी डिलीवरी के लिए, तो मैं अपने साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं कैरी कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं छोटा बैग ले रही हूँ। तो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया हुआ है एक 3 बैग्स का सेट, ट्रांसपेरेंट बैग का सेट, जो कि मुझे रिसीव होगा विदिन 1 और 2 डेज़। तो बैग तो डिलीवर होगा 2 से 3 दिन में, तब तक के लिए ये चीज़ें अलग बैग में मैं रख दूँगी। जैसे ही बैग मुझे रिसीव हो जाता है मैं उसमें सारी चीज़ें रख के उसको फिर मैं अपने बैग में रख लूँगी। ठीक है, अभी ये बैग फ़िलहाल खाली है क्योंकि मैंने अपनी चीज़ें भी अभी तक इसके अंदर नहीं रखी हैं। आई एम वेटिंग फॉर द बेबी बैग टू बी रिसीव्ड। जैसे ही रिसीव होता है तो फिर हम प्रॉपर पैकिंग करके वील बी रेडी टू गो टू द लेबर। एंड अभी मेरा 9th मंथ चल रहा है, सो उस हिसाब से मैं किसी भी दिन लेबर के लिए जा सकती हूँ। तो मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ आसान हो। इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है हमें, तो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिए। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बहुत लंबा इंट्रो हो गया, आई नो। सो फर्स्ट थिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे में बेबी जब होता है तो उसे न्यू कपड़े नहीं पहनाते हैं। ये हमारा रिचुअल है। बहुत से लोग होते हैं जो न्यू कपड़े ख़रीदते हैं एंड ऑल, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं न्यू कपड़े। रिसेंटली मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड को भी बेबी हुआ था, हु इज़ अभी वो 6-7 मंथ्स का है कुछ। तो मेरी बचपन की फ्रेंड से मैंने ये मांगा था उसके बेबी के क्लोथ्स, तो उसने मुझे कुछ क्लोथ्स दिए हैं उसके बेबी के। बहुत सारे दिए हैं वैसे, लेकिन मैं इतने सारे नहीं लेके जाऊंगी, मैं बस 2 से 3 जोड़ी लेकर जाऊंगी। ये कुछ ऐसा है छोटू सा एंड इट्स वेरी क्यूट। तो बस ये छोटा सा पैंट है एंड इट्स अ सेट विद अ कैप। ये छोटू सी कैप भी है साथ में। ठीक है, ये एक आउटफिट है। और नेक्स्ट है ये छोटू सा पैंट, शॉर्ट पैंट एंड ये स्लीवलेस सा। दीज आर 2 आउटफिट्स जो मैं रख रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए अपने साथ बेबी के लिए। और एक ये कॉटन का झबला कहते हैं इसे, तो ये भी रखा है मैंने इन केस बेबी को ठंड लगती है ज़्यादा, तो हम ये अंदर पहना के उसके ऊपर आउटफिट पहना सकते हैं। ठीक है, मैंने ज़्यादा कपड़े मैं नहीं ले रही हूँ। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो यूजुअली स्टे होता है 2 दिनों का। एंड अगर सिजेरियन है तो फिर 3 to 4 डेज़ लगते हैं डिस्चार्ज के लिए। अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो फिर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आपको हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग फिर डिस्चार्ज मिलता है। नेक्स्ट इज़ दिस टाल। ये हम बेबी टावल है, ये भी मेरी फ्रेंड ने ही मुझे दिया है, उसके बेबी का है ये। मैं अगर ज़रूरत पड़ी, बेबी को शावर दिया गया हॉस्पिटल में तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि बेबी को शावर दिया जाता है। और स्वाडल के लिए ये कॉटन का दुपट्टा है जो मेरी मम्मी का है, और इससे मैं रख लूँगी। ये ऐसे 2 से 3 में रख लूँगी स्वाडल करने के लिए बेबी को। तो ये हमें देना होता है जब वो लोग मांगते हैं बच्चे के कपड़े एंड स्वाडल करने के लिए कपड़े, तो बेबी का ये स्वाडल के लिए मैं दूँगी। बिकॉज़ मार्च में डिलीवरी है मेरी एंड इट विल बी समर टाइम इन मुंबई। बहुत गर्मी होती है एंड पता नहीं गर्म कपड़े लगेंगे या नहीं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मैंने बेबी के लिए मंगवाया है वो है ये फीडिंग बॉटल। ओके, ये शायद ज़रूरत पड़ सकती है या फिर हो सकता है कि ज़रूरत ना पड़े। ये लव लैब का फीडिंग बॉटल है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी थिक मटेरियल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये है हगीज़। ये बेसिकली डायपर्स हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। मैंने हगीज़ का लिया है क्योंकि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके एंड इट्स फॉर न्यू बॉर्न बेबीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये न्यू बॉर्न बेबीज़ का साइज़ होता है एक्स्ट्रा स्मॉल एंड इसके अंदर 24 पैंट्स हैं, डायपर पैंट्स। ठीक है, मैं आपको एक ओपन करके शो करती हूँ।
तो मैं ये पूरा नहीं कैरी करने वाली हूँ, इसमें से मैं 10 से 15 रख लूँगी अपने साथ। आप मुझे बताइएगा अगर आप मॉमीज़ हैं एंड आप हॉस्पिटल बैग आपने पैक किया हो या फिर आपको एक्सपीरियंस हो तो कितने डायपर्स मुझे रखने चाहिए बेबी के, तो ताकि कम ना पड़े। वैसे तो मिल जाएंगे, वहाँ पे केमिस्ट भी है एंड मेरा घर भी नियर बाई है, तो ये सारा जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो घर पर होगा। एंड दीज आर सो क्यूट, छोटू से हगीज़ हैं ये एंड इट्स लाइक दिस। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये बेबी वाइप्स, जेंटल बेबी वाइप्स फ्रॉम माइलो केयर। ये इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था इसे, ठीक है। तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया था। इट वाज अ पैक ऑफ 3, तो मेरे पास ऐसे 3 पैकेट्स हैं और ईच पैकेट में 80 वाइप्स हैं, आप देख सकते हैं 80 वाइप्स है। इट्स हैविंग कोकोनट ऑयल एंड नीम विथ एलोवेरा एंड विटामिन ई। सो ज़्यादा फ्रेगनेंट नहीं है, पीएच बैलेंस करता है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। सो ये मैं रख लूँगी अपने लिए भी एंड ऑल्सो बेबी के लिए भी। तो ये प्रोडक्ट हम दोनों के लिए काम आएगा बेबी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बेबी वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। ये लव लैब का है बेबी वॉश क्लॉथ्स। मैं आपको शो करती हूँ ये क्या है। ये बेसिकली बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, हैंकरचिफ काइंड ऑफ। ये जो है ये कुछ ऐसा होता है जी। तो इससे आप बेबी को वाइप कर सकते हैं, यानी कि उसको दूध पिलाते हैं तभी आप उसका माउथ वाइप कर सकते हैं, या फिर आप उसको बर्प करवाते हैं तो आप उसको यहाँ पे डाल के उसको बर्प करवा सकते हैं। बहुत बार होता है कि बेबी वॉमिट कर देते हैं, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप इसको उसके हाथ पैर वाइप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पैक ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। इट इज़ अ पैक ऑफ 7 एंड इसमें से बड़ा साइज़ भी है मेरे पास, लेकिन मैं उसको कैरी नहीं करूँगी। मैं ये वाला ही छोटा वाला साइज़ का ही मैं कैरी करने वाली हूँ। इट्स डिसेंट साइज़, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड काजोल ने मुझे दिया है बेबी के लिए, एंड कुछ और प्रोडक्ट्स भी वो लाई है जो कि मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको पैक करूँगी अपने बेबी बैग में। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ड्राई शीट्स, ठीक है। ये ड्राई शीट्स हैं, इट्स फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड ओयो बेबी, ठीक है। मैंने सारा कुछ जो भी सामान है मोस्टली ऑनलाइन ही मंगाया है एंड बहुत सारी चीज़ें जो है मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हाजरा ने मेरे बेबी के लिए कुछ कपड़े दिए हैं, टाल दिया है, तो वो हम यूज़ करेंगे। एंड ऑल्सो घर के दुपट्टे जो हैं वो स्वाडल के लिए यूज़ करेंगे बिकॉज़ वो काफ़ी सॉफ्ट हैं एंड कॉटन के हैं। एंड बाकी जो भी चीज़ें मैंने आपको शो की हैं वो मैंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो, इन तीनों वेबसाइट से ही मंगाया है, इन तीनों ऐप से ही मंगाया है। तो मैं आपको अगर आप चाहो तो मैं उसके लिंक्स, प्रोडक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये है फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड ओयो बेबी। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके एंड दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। ये एक ड्राई शीट है जिसको आप, ये फ्रंट में ये ऐसा सॉफ्ट मटेरियल है, इट्स वेरी सॉफ्ट, एंड देन बिहाइंड ये आपको वाटरप्रूफ मटेरियल मिलता है। तो ये जो मैट है ये आप चेंज करवाने के टाइम पे बेबी को बिछा सकते हैं या फिर उसके बेड पे बिछा के रख सकते हैं। तो इन केस जब भी डायपर आप चेंज कर रहे हो, बहुत बार होता है कि पी कर देते हैं बेबीज़, लीक आउट हो सकता है, तो वो आपके बेड पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो इसी तक रह जाएगा। इट्स वाटरप्रूफ एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल, तो बेबी को कोई गर्मी भी नहीं लगेगी इससे। इट्स अ पैक ऑफ 3 जो मैंने ऑर्डर किया है। ये कलर्स हैं, इट्स नेवी ब्लू, डार्क पर्पल एंड दिस लाइलैक। तो ये तीनों शीट्स में से मैं 2 रख लूँगी अपने बेबी बैग में, या फिर शायद 1 रख लूँगी। ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं जो मैं बेबी बैग में पैक करने वाली हूँ। एंड लास्ट प्रोडक्ट मैं आपको शो करी हूँ जिसे मैं बैग में नहीं पैक करूँगी, ये घर पर ही रहेगा, लेकिन जिस दिन डिस्चार्ज होगा बेबी को हम घर लाने वाले होंगे तो उस दिन मेरे हस्बैंड ये लेकर आ जाएंगे घर से। और ये रहा वो प्रोडक्ट। सो इट्स कॉल्ड बेबी स्लीपिंग बैग, इसे बेबी कैरी नेस्ट भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी सॉफ्ट है, और ये बेड के साथ मैंने ऑर्डर किया था बेबी के लिए। तो ये 2 का सेट था, लेकिन ये इसको हम ले जाएंगे साथ और बेबी को इसमें हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह घर पे। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होता है। सो ये पूरा ओपन होता है इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से बेबी को यहाँ पे सुला के इसको हम ऊपर ऐसे कवर करते हैं एंड ये यहाँ पे जिप्स दी गई हैं, तो हम वो जिप्स बंद करेंगे। और ये जो है
ये भी इस तरीके से बंद हो जाएगा ज़िप। यहाँ पर भी एक ज़िप दी गई है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड इट्स सो क्यूट ना। बेबी इसके अंदर आ जाएगा एंड हम उसे इस तरीके से कंफर्टेबली कैरी करके घर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने बेबी बैग में पैक करने वाली हूँ। मैं कोई सोप्स, कोई पाउडर्स एंड रैश क्रीम्स वगैरह नहीं ले रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है कि इमीडिएटली जब बेबी बॉर्न होता है विद इन अ वीक और अ मंथ, उसे पाउडर एंड रैश क्रीम एंड सोप्स, ये सब हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इसमें, तो वो सजेस्ट नहीं करते हैं कि हम यूज़ करें। तो जैसे डॉक्टर कह रहे हैं इंशाल्लाह मैं वैसे ही फॉलो करूँगी। आप मुझे अपने सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, लास्ट मंथ है मेरे प्रेगनेंसी का एंड मुझे बहुत ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, तो बार बार मैं तो मैं एक्स्ट्रा कोई चीज़ें पैक नहीं कर रही हूँ जिससे मेरा बैग काफ़ी हैवी हो जाए एंड वहाँ पे हॉस्पिटल में लेके कैरी करना मुश्किल हो मेरी फैमिली के लिए। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बेबी के लिए पैक करने का सोचा है। आई होप कि आपने पूरी सीरीज़ फॉलो की होगी और आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। इन केस आपको पसंद आए हैं और मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर इट विद द प्रेग्नेंट लेडीज़ इन योर फैमिली, फ्रेंड्स, इन योर सराउंडिंग, जिससे उनके लिए ये हेल्प हो सके। मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां होंगी जो फ़र्स्ट टाइम मॉमीज़ बनने वाली होंगी, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं ये वीडियोस। एंड ऑल्सो अगर आप कमेंट करते हैं अपने रिव्यूज़ एंड अपना एक्सपीरियंस, तो वो कमेंट्स रीड करके भी काफ़ी हेल्प मिलेगी लोगों को और मुझे भी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, मुझे अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आई डोंट नो द टॉपिक येट कि क्या टॉपिक होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे लिए और बेबी के लिए दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ नॉर्मल हो और जो भी हाई रिस्क है हमारी प्रेगनेंसी में वो ख़त्म हो जाए एंड बेबी इज़ सेफ़। मिलेंगे हम फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।